नमस्कार साथियों। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैरियर बनाने में सबका दिल से स्वागत है। कैसे हो? उम्मीद करता हूं सब अच्छे ही होंगे। आपके लिए स्पेशल सीआरपीएफ ट्रेडमैन का क्रैश कोर्स लेके आए हैं। उनकी ये 5वीं क्लास है और इस 5वें लेक्चर में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर चर्चा करने वाले हैं। ऐसे नहीं कि भाई सीधे 20-25 क्वेश्चन लेके आ गए। काफी अच्छे से हमने एनालिसिस किया है कि आपके जो इक्वल एग्जाम है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और प्रीवियस ईयर में सीआरपीएफ के क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, उनको एनालिसिस करके टोटल और बेस्ट क्वेश्चन लेके आए और प्रत्येक क्वेश्चन बेस्ट अप्रोच के साथ करने वाले हैं। कई बच्चे मंच पर पहली बार आए हैं, उनको थोड़ा सा टाइम टेबल से परिचित करवा देता हूँ। 7 बजे क्लास सबको पता है हिंदी की आ रही है। उसके बाद 8 बजे क्लास मेरी मैथ्स की रेगुलर क्लास आ रही है और उसके जस्ट बाद जीके की क्लास लेते हैं हरीश सर। आपको लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेके आ रहे हैं। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 की पावर x 2 की पावर y बराबर 8 इंटू में, तो जब बेस सेम हो तो गुणा में घाते जुड़ जाएगी। मैं इधर साइड में ले देता हूं x प्लस वाई, ठीक है, यानी 2 की पावर x प्लस वाई बराबर 2 की क्यूब हो जाएगी। अब बेस सेम है तो घाते भी सेम, देखो बेस सेम है तो घाते भी सेम होगा, तो x प्लस वाई का मान क्या आएगा बताओ? 3 आ जाएगा। ठीक है, अब 9 को क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर। 9 को क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? 3 की पावर 2x हो गया भाई, ये गुणा होके हो गया 2x, तो 3 की पावर 2x और इंटू 3 की पावर y बराबर, ये 3 की घात क्या है? 81, 3 की घात 4। बेस सेम तो गुणा में घाते जुड़ जाएगी 2x प्लस वाई, और यहां 3 की घात 4 है, तो यहां पर 2x, ठीक है, प्लस वाई का मान कितना होगा? 4। जब बेस सेम है तो घाते भी क्या होगी? सेम है। अब मैं साइड में लिखता हूं x प्लस वाई का मान, ध्यान रखना कितना है? 3। अब इनको बराबर कर लो 2 से गुणा करके, 2x 2y, तो फिर ये भी 3 से गुणा 2 से गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। अब देखो निशान बदल दो, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल, 2y और y का डिफरेंस y, 6 में 4 घटाओ 2, y की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो y की तो वैल्यू आ जाएगी 2, और x का मान देखो, दो संख्याओं का योग 3 है, तो एक 2 है तो दूसरा कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ठीक है। इनके लिए थोड़ा सा बहुत आपको घातांक करने का हल्का फुल्का नॉलेज होना चाहिए भाई। एक बार फिर से आओ, जैसे जब 8 को क्या लिखेंगे बताओ? 2 की क्यूब लिखेंगे। जब बेस सेम हो तो गुणा में घाते जुड़ जाएगी, ठीक है। तो यहां पर x प्लस वाई का मान कितना हो गया बताओ? 3। यहां पर 81 क्या लिखेंगे? 3 की घात 4, तो ये 2x प्लस वाई, ये 3 की घात 4 हो गई, तो 2x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा? 4। अब निशान बदल दिया तो ये कैंसिल, 2y में y घटाओ, y का मान आ जाएगा 2, x प्लस वाई का मान 3 है तो y का मान 2 है, तो x का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट है आप ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 36 है और योगफल कितना है? 13, तो उन संख्याओं के बीच का धनात्मक अंतर क्या है? वैसे तो एक तो आप ऑब्जर्वेशन से कर सकते हो। आप मानो कौन सी संख्या है जिनका गुणनफल 36 है और योग 13? 9 और 4। बहुत सारे क्वेश्चन अनुमान से हो जाएंगे, जैसे 9 और 4 है, गुणा 36 है और योग 13 है। अब अंतर पूछा है तो 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 5। लेकिन हर क्वेश्चन अनुमान से नहीं हो गए, जैसे कई बार कई संख्या इस प्रकार मिलती है 1/2, दूसरी है 11/17, तो ये अनुमान से नहीं होगी। तो इनके लिए फॉर्मूला है शानदार सा, x प्लस वाई के स्क्वायर में x माइनस वाई का स्क्वायर घटाओगे। याद है कि नहीं है बताओ? 4xy। कई झूठी हाथों नहीं भर रहे हैं, साथ साथ बोलते जाया करो, जैसे ऑफलाइन क्लास हो मेरे साथ साथ, ठीक है ना। जैसे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हो तो साथ साथ बोलते रहो मन ही मन, है ना। आपको 1 घंटे की क्लास यदि 15 मिनट की लगने लगे जिस दिन, यानी आप सही ट्रैक पर हो, तो कितना आएगा बताओ? योग कितना है बताओ? 13 है, तो 13 का स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर 4xy, तो ये आ जाएगा 36। 144 हो गया ये, और देखो ये 169, 169 हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा 144 और x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, ये आएगा 25 और x माइनस वाई का होल स्क्वायर वर्गमूल, इनका मान आ जाएगा 5, यानी x माइनस वाई का जो मान है वो आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है भाई।
तो ये आंसर कितना आ जाएगा 5। उम्मीद है क्लियर हो गया। लेकिन इतना मत लिखो, देखो ये फॉर्मूला ना माइंड में रखो, a प्लस बी के स्क्वायर में a माइनस बी का स्क्वायर घटाएंगे तो 4ab जनरल फॉर्मूला है। ये 8-10 फॉर्मूले सबको याद होने चाहिए, तो इतना मत लिखना भाई। यदि फॉर्मूले से भी करो तो x प्लस वाई 13 का स्क्वायर, देखो दिमाग में रखो, a प्लस बी के स्क्वायर में, एक बार लिख देता हूं, ये माइंड में रखो, a माइनस बी का स्क्वायर घटाएंगे तो 4ab, फॉर्मूले से भी करो तो 13 का स्क्वायर 169, a माइनस बी का स्क्वायर निकालना है और 4ab, ab का मान 36, 36 चौक 144। ठीक है, अब ध्यान दो, ये आ जाएगा इधर, अंतर आ जाएगा 25, a माइनस बी का स्क्वायर, स्क्वायर वर्गमूल, तो अंतर कितना आ जाएगा बताओ 5। आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है क्या? चलो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी ए की अपेक्षा 50% तेजी से कार्य करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जो दक्षता वाला क्वेश्चन है बहुत बार रिपीट होता है, अच्छे से कर लेना भाई। और हम क्वेश्चन को इस प्रकार कंपाइल कर रहे हैं कि आप यदि 40 मॉक टेस्ट पूरे हमारे साथ सोल्व कर लिए तो आपके एग्जाम में अच्छी ग्रोथ होगी। ये नहीं कि एक पहले मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है वही बार बार रिपीट हो रहा है, हम इनमें काफी वेरियस टाइप के क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो आप कैसी भी तैयारी हो, बस हमारे साथ 40 दिन लगातार बने रहना है, यानी एग्जाम तक, एग्जाम में खूब ग्रोथ होगी। जैसे हरीश सर जीके पढ़ा रहे हैं तो वो एक एक क्वेश्चन में 8-8, 10-10 क्वेश्चन बता रहे हैं, तो वो जीके के देखने में तो ऐसे लग रहे हैं 25 क्वेश्चन है, लेकिन 150-200 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन तैयार हो गए। हिंदी वाली मैम है पूजा मैम, वो भी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है। मैं देखता हूं कि ये नहीं कि 25 क्वेश्चन कर लिए, कई बार उनको एक एक क्वेश्चन तैयार करने में आधी घंटा, कैसे ऑब्जर्वेशन में कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा रिपीट हो रहा है उस क्वेश्चन को मॉक टेस्ट में डालना है, नहीं तो 25 क्वेश्चन कहीं से मिल सकते हैं, है ना। और आप उनका प्रेजेंटेशन देखो बहुत शानदार चल रहा है, खुद की पकड़ भी बहुत शानदार है, तो आपको कंटेंट भी शानदार मिलने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ए बी ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है तो 100 है, ठीक है, 50% अधिक है 150। एक बात मेरी बात सुनना, आगे जस्ट बाद जीके क्लास आने वाली है, तो ये नहीं कि आप हम आप तक नोटिफिकेशन पहुंचाइए भाई, आप खुद ध्यान, अपनी जिम्मेदारी खुद लो। ये नहीं कि आपको दूसरा बार बार में याद दिलाए, आपके पास नोटिफिकेशन जाए ना आए, आप जाके यूट्यूब चैनल पर वेट कर सकते हो। तो जीके वाली क्लास के लिए सभी कैंडिडेट तैयार रहना भाई, ठीक है। तो 50% तेजी से कार्य करता है, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 3:2 आ जाएगी क्षमता। अब कुल कार्य अब दोनों ए 12 दिन में कर रहा तो ए की क्षमता से गुणा कर दो। देखो ए की क्षमता है 2, यानी क्षमता मतलब एक दिन में 2 कार्य करता है, तो 12 दिन में कितना कार्य कर देगा 24, ये टोटल कार्य आ जाएगा। यानी क्षमता इंटू टाइम, कुल कार्य के लिए क्षमता को समय से गुणा कर दो। जैसे ए 12 दिन में कर रहा है तो ए की क्षमता कितनी है बताओ 2, तो टोटल कार्य कितना हो गया 24। अब जो पूछा उनकी क्षमता का भाग दे दो। ये पूछा है बी कितने दिन में करेगा, तो यहां पर बी की क्षमता कितनी है 3, और आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 8। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, मैं एक बार और रिपीट करने वाला हूं। जैसे ए बी से 50% से कार्य करता, 100 मानो, 50% तेजी कार्य का 150, जैसे 100 मान लिया, और ये 20% तेजी से कार्य करता है तो कितना हो जाएगा 120। तो ये रेशियो कितना आ जाएगा 5:6 आ जाएगा, ठीक है। अब है कि ए 12 दिन में कर रहा है तो ए की क्षमता 2 समय है 12 दिन, तो टोटल कार्य आ जाएगा 24, और जो पूछा उनकी क्षमता भाग दो, तो बी कितने दिन में करेगा, बी की क्षमता का भाग दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 850 रुपए लागत मूल्य वाली वस्तु पर 5% और 10% की छूट दी जाती है, उस वस्तु की वर्तमान लागत क्या होगी, ठीक है। 850 रुपए क्या है बताओ, लागत मूल्य है। यहां लागत की जगह आप क्या करोगे, अंकित मूल्य। छूट हमेशा किस पर दी जाती है, लिखे हुए मूल्य पर। देखो 850 रुपए अंकित मूल्य है, 5% छूट, देखो क्या लिखोगे 100 - 5 95/100, छूट से मूल्य कम होता है, और फिर 10% छूट दी जाती है, तो 100 - 10 90/100। देखो 2 छूट है, ए तो मान लो ये है, जैसे 100 रुपए की आप लुसेंट की किताब लेके आते हो तो 10% छूट है, तो पहले 10% निकाला फिर घटाया, सीधा भी निकाल सकते हो। 10% छूट है तो 90/100, डायरेक्ट विक्रय मूल्य आ जाएगा 90। लेकिन जब क्रम में 2-3 संख्या है तो आप डायरेक्ट लिखा करो भाई, ध्यान दीजिए। 10% छूट है 95/100, 5% छूट है और 10% छूट है 90/100। अब इनको सोल्व करो,
5 का भाग दो 19/20, ये 9/10। ठीक है, एक शून्य ये कैंसिल। अब कैंसिल हो जाएगा 85 गुणा 85 से भी देखो कट रहा है, काटापीटी यहीं कर लो 17। ठीक है, और यहां भाग दोगे 5 का तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, 19/20। अब 171 इंटू 17, 17 कम 17 289 और एक 290, 17 का स्क्वायर 289, 200 भाग 4, 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 6 24, 4 726.75। कितना नंबर आ जाएगा बताओ? 2 नंबर आपका आंसर आ जाएगा और ये आ जाएगा 726.75। एक बार फिर से समझा देता हूं, एक दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं, आप समझो। जैसे अंकित मूल्य दे दिया 500, अंकित मूल्य कितना है? ये अंकित मूल्य है भाई 500, और छूट है 10% और 30% छूट, तो मूल्य कितना होगा? तो 500, 10% छूट। आप मेरे साथ साथ बोलते जाओ भाई, 90/100, 30% छूट है 70/100, गुणा करो, शून्य तो कट जाएगा, 63 इंटू 5, 15, 30 एक 31, 315। ठीक है, अब पूछा क्या पहले वाले क्वेश्चन में? ये देखो पहले तो वर्तमान लागत, हाँ तो छूट के बाद वर्तमान लागत कितनी हो जाएगी बताओ? 315 है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और एक तो कॉपी पेन लेके बैठा करो और एकदम एक्टिव रहो करो, साथ साथ आंसर दिया करो भाई, साथ साथ सभी स्टूडेंट आंसर दिया करो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ 0 1 2 3। ठीक है, एक चीज ये देखो, एक तो आप है ना हर चीज में स्वार्थ मत जोड़ा करो भाई। ये क्वेश्चन पढ़ा इस एग्जाम में नहीं आया तो अरे अगले एग्जाम में काम में आ जाएगा, है ना। और बेसिक भी शानदार होता है। देखो कई बार 3 4 क्वेश्चन का बेसिक जोड़ के एक क्वेश्चन बनता है, और ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऐसा एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं आपको, ये बार वाला क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है। जितनी संख्या पर 12 उतने 9, 1 2 3, जितनी संख्या पर 12 उतने ही 9। अब ये आ जाएगा 123, 3 से कट रहा है, 312, 3 एकम 3, कितना आ जाएगा 333। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बताऊंगा, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। जैसे ये दे दिया 0.345 पर बार, अब कैसे करोगे? देखो जितनी संख्या पर 12 उतने 9, जितनी संख्या पर 12 उतने 9, जितनी संख्या बच गई उतनी शून्य। 345 में क्या घटाओगे बार के अलावा? तो यह आ जाएगा 342/990 आ जाएगा। 342 बटा कितना आ जाएगा 990। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? समबहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण बाह्य कोण का त्रिगुना। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। आंतरिक कोण है वो बाह्य कोण का 3 गुना है, तो ये 1 है, ये कितना आ जाएगा 3। अब बताओ कितना कितना हुआ? आंतरिक देखो त्रिभुज में आंतरिक और बाह्य कोण, जैसे ये आंतरिक कोण है तो फिर बाह्य कोण कितना हुआ 120, एक लाइन पर बनते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना, यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है। त्रिभुज में आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है बताओ? 180 होता है। अब ध्यानपूर्वक सुनना भाई, ठीक है, एकदम फोकस के साथ रहो। कई क्या है क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कल्पना लोक में चले जाते हैं, है ना। कई बार मैं ऑफलाइन में भी देखता हूं कि सोच रहा है, जब क्वेश्चन बता रहा हूं शुरुआत में तो फोकस रहता है और 2 मिनट तक कुछ चीज अलग सोच रहा है। आप सोचो आप लोग परिवहन के ड्राइवर होते तो पता नहीं कितने की जिंदगी बर्बाद होती। तो पूरा फोकस रखो भाई, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, आंतरिक और बाह्य कोणों का योग 180, इधर योग 4, तो एक बराबर कितना हुआ 45। तो ये कोण 135 डिग्री का हुआ और यहां एक मान है, ये कितने डिग्री का हुआ 45 डिग्री का। अब ध्यान दीजिए, बाह्य कोणों का योग फिक्स होता है। प्रत्येक बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360। तो भुजाओं की संख्या निकालने के लिए देखो, प्रत्येक बहुभुज के बाह्य कोणों का योग होता है 360। तो 360 में और प्रत्येक बाह्य कोण का भाग दो। जैसे सभी कोणों का योग 360 होता है, एक कोण 45 का भाग दोगे कितना आ जाएगा 8। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, तो आंसर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देखो, बहुभुज में आंतरिक कोण बाह्य कोण का कितना है 3 गुना। तो 180 को 3:1 में, ये दिमाग में डिवाइड करो। 180 क्यों लिया? आंतरिक और बाह्य कोणों का योग 180, तो अनुपात योग कितना है 4, 4 बराबर 180, तो 1 बराबर कितना हुआ 45। तो बाह्य कोण 45, आंतरिक पूछे 135, इतना भी बनता है क्वेश्चन। आंतरिक कोण बताओ। अब बाह्य कोण से भुजा निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? कि कोई भी बहुभुज हो, चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज, बाह्य कोणों का योग 180 होता है। बाह्य कोणों का योग 360 होता है
और यहां एक कोण कितने डिग्री का है, 45 डिग्री। तो भाग दे दो, टोटल भुजाओं की संख्या आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 8। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ है लेकिन एग्जाम में बहुत आता। 3 + 2√2। तो अब क्या करोगे आप, सबसे पहले तो ये चेक किया करो, वर्गों का अंतर 1 आ रहा है तो इस मान के लिए इनका डबल हो जाएगा। देखो 3 का वर्ग 9, इनका वर्ग करके देखो, इनका वर्ग आ जाएगा 8। यदि वर्गों का अंतर 1 हो तो x+1 निकालने के लिए इनका डबल हो जाएगा हमेशा। कितना हो जाएगा बताओ, 6 आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखो, ठीक है। ये चीजें मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, बेसिक में बता चुका हूं। यदि इनका बेसिक समझना है तो मैं घातांक करने का कंप्लीट टॉपिक रह चुका हूं, और वहां जाके प्लेलिस्ट में पूरे वीडियो देख सकते हैं। हाँ, कईयों को वीडियो नहीं मिलता, देखो 2 ऑप्शन मिलते हैं आपको, एक तो वीडियो मिल है ना, और एक मिलता है लाइव। तो आपको यहां ये क्लास मिल जाएगी भाई, है ना। क्लासे ढूंढ लिया करो, दोनों जगह है ना हमारी क्लास मिल जाएगी, लाइव और वीडियो। कई ढूंढते रहते हैं भाई, मुझे आज एक मैसेज किया, बोलो सर आपकी वीडियो में क्लास नहीं मिल रहा है कि जीके वाले क्लास की, तो वो क्लास यहां मिल जाएगी, है ना। तो यहां दोनों, और आप कम्युनिटी पोस्ट में भी हम वोट के लिए क्वेश्चन डालते हैं, तो वहां भी जाके आप वोट कर सकते हो। वहां जीके के लिए बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन डाल रहे हैं, तो थोड़ा ना यूट्यूब पर विजिट करना सीखो भाई, है ना। एक ही जगह एक्सेस मत किया करो, कहीं उससे क्लास ही नहीं मिलती। आज ही स्क्रीनशॉट भेज रहा था, तो सर जीके वाली क्लास नहीं मिल रही, है ना। तो देखो कितना हो जाएगा, 6। x+1/x बराबर है। और एक बंदा मुझे टेलीग्राम पर डेली मैसेज भेजता है, सर आपकी क्लास कितने बजे आती है। अरे मिक्स में है ना जो क्लास है ना टॉपिक वाइज, वो कितने बजे आती है, 8 बजे। और स्पेशल सीआरपीएफ ट्रेडमैन के लिए क्लास इवनिंग में स्टार्ट होते हैं 7 बजे से। पहले हिंदी की, फिर मैथ्स की, फिर जीके की, आपको बार बार नहीं बताना पड़े, है ना। अब इनका मान 6 है, पहले इनका स्क्वायर करो, इनका स्क्वायर करोगे, करो a - b का स्क्वायर तो जानते हैं, a - b का स्क्वायर क्या होगा, a² + b² - 2ab। वैसे बताना तो नहीं चाहिए, है ना, लेकिन आजकल क्या इंस्टाग्राम चलाने वाली यूथ ज्यादा है, तो उनको a - b का स्क्वायर भी बताना पड़ रहा है ना। तो a² ये हो गया x प्लस b² 1/x 2ab 2√x 1/√x, ये कैंसिल हो गया भाई, है ना। तो ये बचा √x 1/√x का होल स्क्वायर है ये। तो x+1/x इनका मान कितना है, 6 - 2 ये बचा, और ये रूट बन जाएगा। देखो ये 4 बचा, 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 2। एक बार फिर से देखो, जब इस प्रकार वर्गों का अंतर 1 हो, 3 का वर्ग 9 और इनका 1, तो इनका 3 का डबल कर दो, इनका मान आ जाएगा। और ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछता है, तो इनका मान तो कितना आ जाएगा बताओ, 6। अब हम इनका स्क्वायर करेंगे तो a² a - b का स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। तो a² इनका स्क्वायर किया, फिर b² इनका स्क्वायर, ये 2ab ये कट गया, है ना, ये मिटा देता हूं तो -2 हो जाएगा। अब मान रखो, इनका मान कितना बताओ, 6 - 2 4 हो गया, और 4 का वर्गमूल 2, यानी इनका जो मान है वो आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, रेडियस 2 सर्किल है, उनकी त्रिज्याओं का रेशियो है 1:2। अब क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा, वैसे सीधा ही कर दो, स्क्वायर होगा 1:4। कैसे, वर्ग का क्षेत्रफल होता है πr², πr², तो ये कैंसिल, और आपका जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा, 1:2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये आपका जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा बताओ, 1:4 आ जाएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार कितना है, 38 है। नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार कितना है बताओ, 52 है। तो नाव का भार ज्ञात करो। देखो 5 व्यक्ति हैं, उनका औसत भार है 38, ठीक है। तो कुल वजन कितना हो जाएगा बताओ, 190 हो जाएगा। उसी नाव का और उसमें बैठे हुए व्यक्ति का औसत भार है 52। तो अब नाव सहित कैंडिडेट कितने हो गए, 6, और एवरेज 52 हो गया। तो 6 दूनी 12, 30 1 31। तो ये डिफरेंस कितना आ गया,
312 माइनस 190, और ये आ जाएगा 10 और 12 22, ये आ जाएगा 122। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान दीजिए। 5 व्यक्ति बैठे हैं, एवरेज है 38, तो कुल मान कितना हो जाएगा बताओ? 38 इंटू 5 190। नाव का वजन शामिल करते ही देखो, नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का भार शामिल किया तो एवरेज हो जाता है 52। तो नाव सहित कैंडिडेट हो जाएंगे 6, एवरेज 52 हो गया तो 312 हो गया, तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 122 का। इनका एक शॉर्टकट आप बिना लिखे भी कर सकते हो। कैसे? देखो 38 तो था ही पहले, नाव सहित कितने हो गए? 6, एवरेज 52 हो गया, कितना बढ़ा? देखो एवरेज 14 बढ़ा, और 14 6 के 84, तो 84 और ऐड कर दो। 8 4 12, 11 रे के 12, 8 3 11, एक हासिल 12। ठीक है, हाँ, तो ये आ जाएगा 122, डायरेक्ट भी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी धनराशि पर 6 से ही 1/4 वर्ष बाद ब्याज राशि का कितना हो रहा है बताओ? 3/8 हो रहा है। तो ब्याज की दर बताओ। दर ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? सबको पता है, साधारण ब्याज में दर ज्ञात करने का फॉर्मूला ब्याज इंटू 100 और मूलधन गुणा समय, मूलधन गुणा समय। अब ब्याज राशि का 3/8, देखो साधारण ब्याज राशि का 3/8, इनका मतलब यह है कि मूलधन जब 8 है वहां जो ब्याज कितना है बताओ? 3 रुपए। मूलधन 8 है, वहां ब्याज कितना रुपए है? 3 रुपए। अब वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जनरल फॉर्मूला स्टार्टिंग में सबको ध्यान होगा, उम्मीद करता हूं बेसिक बेसिक तो सबका अच्छे से पढ़ा हुआ होगा, है ना? अब एग्जाम एकदम करीब है, तो अब सीधी वैल्यू रखो। ब्याज कितना है बताओ? 3। देखो ब्याज मूलधन का 3/8, यानी मूलधन 8 है तो वहां ब्याज कितना है? 3, तो ब्याज इंटू 100। मूलधन गुणा समय, देखो 6 चौक 24 के 25/4, 25/4, 4 बटे के नीचे बटा ऊपर चला जाएगा भाई। 25/4 था, बटे के नीचे बटा है, ऊपर चला जाएगा। यहां भाग 2 बार गया, और 12 में 2 का भाग दो, कितना आ जाएगा? 6। तो ये जो रेट है वो कितने परसेंट आ जाएगी? 6% आ जाएगी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर है भाई सबका? चलो आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु पर 16% छूट देने पर भी 5% लाभ प्राप्त होता, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या है? देखो एक तो जनरल तरीका बताता हूं, बहुत ही शानदार। पहले बेसिक समझना, अंकित मूल्य क्या मानो? 100, जो दिल करे वो मान ले, लेकिन ऐसी गणना मानो जो इजी है। अब बताओ, किसी वस्तु पर 100 रुपए लिखे हुए हैं और दुकानदार 16% छूट दी, 100 का 16% होता है 16, तो बताओ कितने में बेचेगा? 84 में। तो विक्रय मूल्य आ गया 84। एक बार फिर से समझो, 100 रुपए लिखे हुए हैं, जैसे एक लुसेंट की बुक है, 100 रुपए लिख रहे हैं और दुकानदार 16% छूट दे रहा है। 100 का 16% कितना होता है? 16, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ? 84। अब बच गया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 हमेशा ऊपर रखते हैं। देखो 84 तो विक्रय मूल्य है, यानी 16% छूट पर बेचा, 84 में बेचा तो उसे लाभ हुआ देखो 5%। क्रय मूल्य के 100 हमेशा ऊपर रखेंगे, 5% लाभ है, 100 + 5 105 हो जाएगा, और हानि है तो कितना हो जाएगा बताओ? 95 हो जाएगा। अब काटेंगे तो 21 4 84, 21 5 105, 5 का भाग दोगे 20, कितना आ जाएगा? 80। अब कह रहा है अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना परसेंट ज्यादा? देखो अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना परसेंट ज्यादा? कितना ज्यादा है? 20। लागत मूल्य 80 इंटू 100, तो ये इनको सोल्व करोगे तो कितना परसेंट आ जाएगा? 25% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25%। और पहले बता भी चुका हूं, इनका एक शॉर्टकट है कि जब आपको अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का डायरेक्ट रेशियो निकालना है ना, तो जो ये छूट दे रखी है, देखो छूट दे रखी है, वो 100 माइनस 16 84, वो तो जाएगा क्रय मूल्य, और लाभ जोड़ दो 100 में 105। ठीक है, ये आ जाएगा 5 और 4। अब देखो 1/5 इंटू 100 कितना आ जाएगा बताओ? 20%। लेकिन उनको आप भूल भी सकते हो, आप ये अच्छे से समझना, यानी 100 रुपए लिख रहे हैं, छूट 16% है ना? तो ये विक्रय मूल्य आ गया, यानी 84 में बेचा तो 5% लाभ। क्रय मूल्य के लिए हमेशा 100, ये फिक्स है, ये ऊपर ही आएगा। 5% लाभ है, 100 + 5 कर दो, हानि है तो 95 कर दो, ये आ गया आपका क्रय मूल्य। अब 80 में खरीद के 100 में बेचेगा, 20 का बेनिफिट लाभ आने क्रय मूल्य पर निकलेगा इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 25% आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
हाँ ये बहुत प्यारा क्वेश्चन, अब ये तो कर ही लोगे। ये पूछा ए का मान दे रखा और बी का, 25a² 40 AB और 16b², किन का स्क्वायर ये बताओ। a प्लस बी का स्क्वायर बार बार बता चुका हूं, ये है 5a प्लस 4b का स्क्वायर। आप कहोगे कैसे पता चलेगा गुरुजी, ए की दवाई है कोई जो कोई मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलती, आपके पास ही है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। क्या है, प्रैक्टिस, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। देखो इनका स्क्वायर करते हैं, a² a प्लस बी का स्क्वायर a², इनका स्क्वायर 25a², b² 16b², 2ab, 2 गुणा a गुणा b, 20 20 दूनी 40, 40ab, तो ये हो गया 40ab। अब वैल्यू पुट करो, a का मान है 23, a का मान है 23 और b का मान कितना है 29 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 115 में 116 घटाओगे तो -1 आएगा, लेकिन -1 का स्क्वायर करोगे गासम आते ही प्लस का बन जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा +1, -1 नहीं, स्क्वायर होते ही घात क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और ये आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है भाई। देखो ये तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि ये जो क्वेश्चन में पूछा है ना, जो क्वेश्चन में पूछा है वो इस इनका स्क्वायर चेक करके देखना ना। a प्लस बी का स्क्वायर जानते हो तो a का मान 23 रख दो, b का मान क्वेश्चन में दे रखा है भाई 29, है ना। 115 और ये 116, तो -1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बताओ, 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, है ना, आ रहा होगा समझ में। चलो आगे, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक होज सामान्यतः 8 घंटे में भर जाता है, एक टंकी 8 घंटे में पूरी भरी जाती है, लेकिन तली में छेद होने के कारण, देखो एक टंकी 8 घंटे में पूरी भरी जाती है, लेकिन छेद होने के कारण टंकी भरने में 2 घंटे ज्यादा लगते हैं, यानी 10 घंटे लगते हैं। तो एलसीएम कितना लोगे, 40, क्षमता 5 थी अब आ गई 4, ये समय है और ये क्षमता। क्षमता का मतलब जैसे समय किस में है बताओ, यहां पर घंटे में है, समय घंटे में है। 1 घंटे में यदि 5 लीटर पानी भर रहा था, लेकिन अब 4 ही भरा जाएगा, इनका मतलब 1 लीटर क्या कर दिया, खाली कर दिया। इस क्वेश्चन को समझो, देखो पहले 8 घंटे में टंकी भरी जा रही थी, लेकिन तली में क्या है, छेद है, जिनके कारण टंकी 10 घंटे में भरी जा रही है। इनका मतलब पहले 5 लीटर पानी भरा जा, अब देखो टंकी में पानी भरा जा रहा है, यहां पर भी पानी भरा जा रहा है, लेकिन यहां 5 भरा गया, यहां पर 4, यानी 1 यूनिट क्या हो गया, खाली हो गया। तो देखो निकासी नल की क्षमता, निकासी नल है यानी छेद की क्षमता कितनी हो गई बताओ, 5 - 4 बराबर 1। ठीक है, 1 हो गई क्षमता। अब है खाली होने में, यदि देखो होज पूरा भरा हो और रिसाव के कारण टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी, ठीक है, कितने समय में खाली हो जाएगी, 40, और जो खाली करा उनकी क्षमता का भाग दो, कितना आ जाएगा 40। देखो मैंने आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन किया है, अब कहीं तो सीधा करा देंगे भाई ऐसे कर लो, इनका भाग दो उत्तर आ जाएगा, ऐसे तो मैं ही बता देता आपको कि क्या करना है। 8, 2 घंटे ज्यादा लग रहा है तो 8 × 10, और नीचे भाई अंतर है तो अंतर कर लो, कितना आ जाएगा 40। लेकिन ये पता नहीं चलता, एग्जाम तक भूल जाएंगे। आपको बेस्ट अप्रोच के साथ कराने वाला हूं। देखो पहले एक नल है, क्वेश्चन को समझो, 8 घंटे में भर रहा है, लेकिन टंकी की तली में छेद होने के कारण 2 घंटे ज्यादा लगते हैं, 10 घंटे। अब इनका रिजल्ट क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ा, पहले 5 लीटर पानी भरा जाता, अब कितना भरा गया 4, यानी 1 यूनिट कम भरा जा रहा है। तो निकासी नल की क्षमता आ गई 1, यानी जो खाली करने वाला नल है उनकी क्षमता आ गई 1। और अब क्या करो, टोटल कार्य में 1 का भाग दे दो, बताओ कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, 4 सेमी भुजा वाले एक वर्ग के चारों कोनों से 2 सेमी त्रिज्या वाले वर्ग के चाप के आकार में 4 टुकड़े काटकर अलग अलग कर दिए जाते हैं। शेष आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो 4 सेमी भुजा वाला वर्ग है, ध्यान दीजिए, 4 सेमी भुजा वाला वर्ग है, चारों कोनों से 2 सेमी त्रिज्या वाले वर्ग के 4 टुकड़े काटे जाते हैं। 2 सेमी त्रिज्या वाले वर्ग के 4 टुकड़े काटे जाते हैं। ठीक है, अब यहां से देखो 4 टुकड़े काट लिए, 4 सेमी भुजा वाला वर्ग है। देखो इनकी टोटल भुजा कितनी है बताओ, ये टोटल है 4, टोटल भुजा कितनी है 4 है। चारों कोनों से 2 सेमी त्रिज्या वाले
वर्त के चाप के आकार में 4 टुकड़े काटे जाते हैं। 2 सेमी त्रिज्या, यानी जो चाप काट रहे हैं ना जो वर्त, उनकी त्रिज्या कितनी है? 2 है। ठीक है, इनकी त्रिज्या कितनी है? 2 है। अब शेष आकृति के क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो ये आकृति, इनका एरिया आपको ज्ञात करना है। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालो। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, बताओ कितना हो गया है? 16 आ गया। ठीक है, अब है 4 तिर्यखंड का क्षेत्रफल। देखो तिर्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 तिर्यखंड से कितना पूरा ना एक वर्त बन जाएगा। देखो एक कोण 90 डिग्री का है और 1 2 3 4, तो 4 कोण होते हैं 360, एक वर्त का पूरा कोण 360 होता है, तो वर्त का क्षेत्रफल लग जाएगा पाई आर स्क्वायर लग जाएगा। तो पाई, वर्त की त्रिज्या 2 है, 2 का स्क्वायर, बताओ कितना आ जाएगा? 4 पाई। तो टोटल वर्ग में ये 4 तिर्यखंड का घटा दो, 4 पाई और 4 कॉमन आ जाएगा, लेकिन आंसर वैसा का वैसा ही दे रखा है। एक बार फिर से देखो, वर्ग के 4 सेमी भुजा वाला वर्ग है, 2 सेमी त्रिज्या वाले चाप काटते हैं। देखो 2 सेमी त्रिज्या वाले चाप के आकार में है ना, देखो टुकड़े काटे जाते हैं। तो क्या होगा? पहले संपूर्ण वर्ग के क्षेत्रफल में इन 4 तिर्यखंड का क्षेत्रफल घटा दो, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर 4 का स्क्वायर है 16, और ये चारों चाप मिलके एक वर्त बन गया। देखो ये वर्त का चौथा हिस्सा 90 डिग्री है, तो चारों वर्त को लेंगे चाप को, तो कितना हो गया? 360, पूरा वर्त बन गया, यानी पाई आर स्क्वायर। तो 16 माइनस कितना आ जाएगा? 4 पाई। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एक समत्रिबाहु, समत्रिबाहु का मतलब समबाहु त्रिभुज, भुजा कितनी है? 6। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इनका क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा कितने हैं? 6 इंटू 6। अब 36 में 4 का भाग दोगे, बताओ 4 का भाग दोगे तो 9√3। अब इन पर 2 क्वेश्चन खूब बनते हैं, एक तो क्षेत्रफल, एक इनकी हाइट। हाइट भी नोट कर लो। समबाहु त्रिभुज की हाइट क्या होती है? √3/2। यहां से भी क्वेश्चन बनता है। देखो इर्द गिर्द क्वेश्चन सब बता रहा हूं, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो 6 गुणा 6 36, और ये कितना आ जाएगा? 9√3। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या है? 25 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का रेशियो, अम्ल और पानी का जो रेशियो है वो 4:1। कुल मिश्रण कितना बताओ? 25। ठीक है, कुल मिश्रण कितना है? 25। अब 3 लीटर एक्स्ट्रा पानी ऐड कर रहे हैं। देखो एक्स्ट्रा पानी कितना ऐड कर रहे हैं? 3 लीटर। पहले डिवाइड करो, कुल मिश्रण 25, तो कुल अनुपात 5, तो 1 बराबर आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 5 के 20 और 5 एकम 5। ठीक है, अम्ल और पानी के मिश्रण का नया अनुपात क्या होगा? अब 3 लीटर और पानी ऐड कर रहे हैं। देखो 3 लीटर पानी और ऐड कर रहे हैं, तो 5 3 8, और ये कितना हो जाएगा? 20। तो ये रेशियो आ जाएगा 4 5 20, 4 दूनी 8। ये जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा बताओ? 5:2। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए पेन पेंसिल चलाने की जरूरत नहीं थी, दिमाग में करो। देखो ऐसे डिवाइड किया करो, वहीं लिख लिया करो थोड़ा बहुत। जैसे कुल मिश्रण 25, तो कुल अनुपात 5। बताओ 5 बराबर 25, तो 1 बराबर 5। 1 बराबर कितना? देखो 5 बराबर 25, तो 1 बराबर 5, तो 5 चौक 20, 5 एकम 5। अब 3 लीटर पानी और ऐड करेंगे, तो 5 और 3 कितना हो गया? 8। तो 4 5 20 और 4 दूनी 8। ये रेशियो कितना हो जाएगा? 5:2। तो इनको कम से कम लिखना भाई। इस क्वेश्चन को डिटेल से लिखोगे तो कैसे काम है चलेगा। ठीक है, हरीश सर लगे हुए हैं, है ना। उन्होंने यानी 7 बजे तक शानदार मैटर तैयार कर लिया, फिर भी कंटेंट तैयार करने में अभी लगे हुए हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट मिले। तो आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, है ना। सुबह से वो और अदर चीजें भी कर रहे हैं, जैसे है ना थंबनेल बनाना है, अदर ऑनलाइन में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इतनी मेहनत के बाद आपकी क्लास के लिए भी मेहनत कर रहे हैं, तो आप उनकी क्लास रेगुलर लिया करो भाई, है ना। अभी थोड़ी देर इस क्लास के बाद लाइव आने वाले हैं, तो ये नहीं कि आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचे या नहीं पहुंचे, है ना। आप ध्यान रखो कि बस एक ही टारगेट रखना कि जीके में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है? पी और क्यू 10 और 12 घंटे में किसी टंकी को भर सकते हैं। ध्यान दीजिए, पी और क्यू है 10 घंटे में और 12 घंटे में किसी टंकी को भर सकते हैं, और सी 6 घंटे में क्या कर सकता है? खाली कर सकता है।
घंटे में इकाई, एलसीएम कितना आ जाएगा 60, 10 एक 60, 12 5 60, 10, ये क्षमता आ जाएगी। क्या आ जाएगी? क्षमता। अब ध्यान दो भाई, तीनों को एक साथ 7 बजे खोल दे तो चौथाई टंकी भरने में कितना समय लगेगा? चौथाई टंकी भरने में, तो अब तीनों को साथ खोलेंगे तो तीनों को साथ खोलने पर क्षमता देखो, 6 5 11 लीटर पानी भरते हैं और ये 10 लीटर खाली करता है, तो तीनों की क्षमता कितनी आ गई? 1, यानी 1 प्लस है, यानी पानी भरा जाएगा। और यहां पानी भर रहा ना, उसे प्लस कर देता हूं, और खाली कर रहा उसे क्या कर देता हूं? माइनस। ध्यान दीजिए, 10 और 12 घंटे में भर रहे हैं टंकी को, और 6 घंटे में क्या कर रहा है बताओ? खाली कर रहा है। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। एलसीएम का मतलब तीनों संख्याओं का भाग जाना चाहिए। अब इनका भाग दो, 10 6 60, 12 5 60, 6 का भाग दो 10, यानी 11 लीटर पानी भरा, 10 लीटर खाली कर दिया, तो क्षमता कितनी आ जाएगी बताओ? 1 आ जाएगी। यानी तीनों 1 यूनिट पानी भरते हैं। अब क्या कह रहे हैं? 7 बजे खोला गया और चौथाई टंकी, बताओ 60 का 1/4 कितना होता है? यानी 15 यूनिट पानी कितने मिनट में भरा जाएगा? तो तीनों की क्षमता 1 है, 15 यूनिट पानी भरना है, और तीनों को जब साथ खोलते थे 1 यूनिट पानी भरा जाता है, तो कितने घंटे लगेंगे बताओ? 15 घंटे लगेंगे। तो आप 7 बजे में आप 15 घंटे जोड़ो, कितने घंटे जोड़ोगे? 15 घंटे जोड़ोगे, तो 15 7 22, 15 7 कितना हो जाएगा? 7 5 12, 22 हो जाएगा। यानी 10 बजे, 10 बजे रात्रि को टंकी पूरी भरी जाएगी। ठीक है, 5 और 10, हाँ 15 घंटे लग जाएंगे ना यहाँ पर, तो 10 बजे टंकी पूरी भरी जाएगी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति किसी निश्चित स्थान पर नियमित समय अनुसार पहुंचना चाहता है, और पता चलता है कि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वह 20 मिनट देरी से पहुंचता है, किंतु 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो 10 मिनट पहले पहुंच जाएगा। और व्यक्ति कितनी दूरी पर? देखो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है, जो स्पीड है यानी चालों का गुणा बटे चालों का अंतर। ध्यान दो, 2 चाल दी हुई इंटू समय का अंतर, टाइम डिफरेंस ऑफ टाइम यानी डीटी, डिफरेंस ऑफ टाइम। ध्यान दो, 2 चाल दी हुई, कब लगाना ये फॉर्मूला? जब समय का अंतर दिया हो और 2 चाल दी हुई। देखो यहां समय का अंतर कि देखो इस गति से चले तो 20 मिनट देरी से चले, और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो 10 मिनट पहले पहुंचेगा। अब यहां पर देखो देरी और पहले विपरीत कंडीशन है तो जुड़ जाएगा, ये 30 मिनट है। और घंटे बनाना किन का भाग दोगे? 60। चालों का गुणा देखो 4 और 3 12, और अंतर आ जाएगा 1, 2 और 2 का भाग दोगे तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्लियर है? एक बार फिर से देखो, चालों का गुणा 12, चालों का अंतर 1, ठीक है, टाइम का डिफरेंस 20 मिनट देरी है और 10 मिनट पहले तो जुड़ जाएगा, लेकिन ये मिनट है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा तो घंटे बनाओगे, किन का भाग दोगे? 60, तो ये डिफरेंस कितने का आ जाएगा? यानी आंसर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। 1 2 इसी प्रकार 19 20 19 2 + 1, ये बहुत प्यारी सीरीज है। इनका योग क्या होगा? देखो बीच वाला पकड़ो और इनका स्क्वायर कर दो, कुछ भी नहीं करना है, बीच वाले का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा? 4 में। जब देखो यहां 20 तक की संख्या चली, 19 तक की संख्या जुड़ रही है, 20 बीच में रह गया, और यहां तक 19 तक की संख्या है, तो बीच वाले का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा? 400। अब इनका बेसिक देखो, बेसिक क्या होगा? 1 + 2 + 3। पहले तो 20 तक की पूरी संख्या को योग कर लो। देखो आप 20 तक की संख्याओं का योग कर लो, फिर 19 तक की संख्याओं का योग करो। देखो 20 तक का योग कर लिया, फिर 19 तक बचेगा, 19 तक की संख्याओं का योग। और योग निकालने का फॉर्मूला जानते हो, n × n + 1/2। तो 20 20 और 1 21/2, तो कितना आ जाएगा? 210। और ये कितना हुआ? 19 19 और 1 20/2, 190। और इनको ऐड करोगे तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा बताओ? 400 आ जाएगा। हाँ भाई, समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? कितना शानदार कंसेप्ट बताया है, बीच वाले का स्क्वायर। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन और बनते हैं, कई बार इन पर आता है रूट, तो उनका मान आ जाएगा 20 का 20 ही आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इकाई का अंक क्या होगा बताओ? इस
क्वेश्चन में इकाई अंक निकालने के लिए बड़ी घात में 4 का भाग दोगे, यानी यहां 2 शेष बचा। 503 में 4 का भाग दोगे तो भाग देना 3 से। 4 का क्यों भाग दिया कि हर 4 घात के बाद रिपीट होने लग जाता है, ठीक है। अब जल्दी ही इनके लिए एक अलग से यूनिट लेके आने वाला हूं, इकाई अंक, उन पर हम 50-60 क्वेश्चन करने वाले हैं, जल्दी ही एपिसोड लेके आ रहा हूं। आप तो याद रख लेना कि घात छोटी करने के लिए किन का भाग देंगे, 4 का। तो अब यहां देखो इकाई अंक कितना है, 6। इकाई अंक देखना और घात 2 कर दो। यहां हमें इकाई अंक के अंक से मतलब है 9 है, और 9 की पावर क्या कर दोगे, 3। देखो इकाई अंक निकालने के लिए घात में 4 का भाग दो, आपको घात 2 का मान लेना, घात 18 बहुत ज्यादा हो जाएगी। यहां बताओ 199 को 503 बार थोड़ी कर सकते हो, घात छोटा करने के लिए 4 का भाग दोगे, 3 शेष बचा। तो 6 की पावर 2, 9 की पावर 3, 6 की पावर 2 36। 36 में इकाई अंक कितना आ गया, 6। 9 की क्यूब 729 में इकाई अंक कितना आ गया, 9। 9 6 54, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा, 4। यानी इकाई का जो अंक है वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्यों भाई, समझ में आ रहा है क्या। तो यहां इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ इनका लैस क्या होगा भाई, 3 5 10, इनका यदि लैस निकालना है, भिन्नों का लैसा और मैसा निकालना है, तो लैसा के लिए क्या करेंगे, अंश का तो लैस है और हर का मैस है। 7 14 21 उनका क्या लेंगे बताओ, मैस है। एक बात ढंग से समझना कि जब भिन्नों का लैस है और मैस है निकालना है, तो जब लैस है निकालना तो अंश का लैस है और हर का मैस है। हाँ मैस है निकालना है तो अंश का मैस है और हर का लैस है। बताओ इनका लघुत्तम तीनों से कौन कट रहा है, आप बताओ। 3 5 10 से कटने वाली संख्या, न्यूनतम संख्या इनके मल्टीपल में कौन सी है, 30। 20 लोगे तो 3 का भाग नहीं जाएगा, तो यह आ जाएगा 30। मैसा, मैसा का मतलब इन तीनों में बड़ी से बड़ी किसका भाग जा रहा है, 7 का। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 30/7 आ जाएगा। और लास्ट तक बने रहा करो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आप नोट करते रहो, वीडियो को बार बार थोड़ी देखोगे आप, है ना। और वीडियो पूरा देखना है भाई। आजकल के बच्चों की सबसे बड़ी कमी है, कोई भी प्लेटफॉर्म पर वो टिक नहीं पाते। एक मूवी या 2 घंटे के आगे कर करके और आधे घंटे में देखते हैं। मूवी के गाने तो सुनने ही बंद कर दिए हैं। और पहले गाने कितना इंटरेस्ट हुआ करता था, 2.5 घंटे की मूवी है और पूरा वेट करते थे, गाने को बड़ी शांति से सुना करते। आजकल के बच्चे तो गाने सुन ही नहीं रहे हैं, स्टोरी बेस आगे कर करके स्टोरी। और कई वीडियो को देखेंगे, शुरू के 2 क्वेश्चन देख रहे, लास्ट के 2 क्वेश्चन और शांति मिल गई, वीडियो देख रहे। अरे भाई सिलेक्शन उनका होगा जो हर एक वीडियो को पूरा देखते हैं और उनका जो कंक्लूजन है वो शॉर्ट नोट्स में लिख दिया। सिलेक्शन तो तभी होगा, है ना। इसीलिए शॉर्ट नोट्स बनाने सीखो, इस वीडियो को देखो, आपको लग रहा है ये चीज इंपॉर्टेंट है, उनको तुरंत नोट कर लो और हम पर भरोसा रखो भाई, है ना। 40 मॉक टेस्ट पूरे लेना, बाद में अपनी ग्रोथ देखना कितनी बढ़िया ग्रोथ होगी आगे। हाँ ये कल भी मैंने करवाया था, x + 1/x = 7। तो स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, ये बहुत बार बता चुका हूं कि x + 1/x = a है, तो स्क्वायर का डायरेक्ट मान निकालने के लिए क्या होगा, a² ± 2, यानी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। तो यह आ जाएगा, स्क्वायर निकालने का सीधा कंसेप्ट है a² - 2। आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 47 से आ जाएगा, ठीक है। यहां 8 होता तो 8 का स्क्वायर 64 - 2 कितना हो जाएगा, 62। कई कहते हैं गुरुजी इनका बेसिक, अरे कर लो कोई दिक्कत नहीं है। देखो इनका मान 7 है तो इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, a² + b² + 2ab और 7 का स्क्वायर 49, ये कट गया। तो इनके मान के लिए 2 क्या चला जाएगा बताओ, माइनस से चला जाएगा। वही बात है, समझ में आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ इनका एवरेज देखो 1 3 5 कौन सी संख्या चल रही है, विषम संख्या। और विषम संख्या है, सम संख्या है, उसमें अंतर से मिलता है। जैसे प्राकृत संख्या में अंतर 1 का मिलता है, सम और विषम में अंतर 2 का। और जिन संख्याओं का अंतर समान है उनका एवरेज प्रथम प्लस अंतिम बटे 2, 42/2। बताओ कितना आ जाएगा, 21 से आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, गुणोत्तर माध्य, जियोमेट्रिक मीन, गुणोत्तर माध्य, 2 संख्याओं का गुणोत्तर माध्य, ए बी का गुणोत्तर माध्य क्या होता है बताओ।
जब दो संख्या दी हो तो उनका गुणोत्तर माध्य होगा a गुणा b का रूट होगा। तो यहां पर दोनों संख्या को गुणा करो और रूट कर दो। बताओ इनको गुणा करने पर कितना आ गया, बताओ। इनको गुणा करने पर 900 और 900 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 30। तो दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य क्या होता है, गुणा करके रूट। ठीक है, या ऐसे भी दे सकते हैं, है ना। तो ये आ जाएगा कितना, आ जाएगा 30 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। हरात्मक माध्य कौन बताएगा भाई। यदि 6 और 50 का गुणोत्तर माध्य एग्जाम में आ जाए हरात्मक माध्य, ये भी बहुत बार आता है, हार्मोनिक मीन HM, तो फॉर्मूला लग जाता है वही औसत वाला 2AB और A प्लस B, 2 गुणा 6 गुणा 150 और 6 प्लस 150 आप सोल्व कर लेते। और दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि ये होता समांतर माध्य, तो समांतर माध्य होता तो क्या करता, तीन ही तो माध्य A प्लस B बटा 2 यानी 156 का क्या हो जाता, आधा हो जाता। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अभी जस्ट जीके की क्लास आने वाली है, तो उनकी क्लास आप कंप्लीट देखना और साथ साथ नोट्स भी बनाते रहना। एक 7 बजे वाली क्लास भी लिया करो भाई, उनमें आपको हिंदी के बहुत अच्छे से क्वेश्चन मिलने वाले हैं और बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के अनुसार। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।